स्टूडेंट्स, क्लास 12th में जो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने नियर अबाउट सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के करवा दिए हैं, और नहीं करवाए तो बेटा ऐसे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं जिससे आप सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेशन टेबल क्या होता है, इसी को बेटा हम लोग कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। ऑपरेशन और कंपोजिशन टेबल क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा था बेटा, बाइनरी ऑपरेशन में जो प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो आपका सेट हमने लिया था, जी नॉन एम्प्टी सेट लेते थे बेटा, वो आपका इन्फिनाइट था। क्या था बेटा? तो सेट आपका इन्फिनाइट था। तो वहाँ पे हमने जनरल बात की थी कि अगर ए बी हम ले लेंगे तो ए ऑपरेट बी उसी में होगा, तो क्लोजर ए ऑपरेट बी है ना। तो अगर ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू बी ऑपरेट ए होता था बेटा, अगर वो आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है जी क्रॉस जी से जी के लिए, ठीक है ना। तो ये क्लोजर होता था। ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी आपका ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी के इक्वल होता था, तो एसोसिएटिव हो जाता था बेटा। ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए होता था, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता था। और ए ऑपरेट बी आइडेंटिटी अगर बनता था तो ये इन्वर्स हो जाया करता था बेटा। ये जब इन्फिनाइट सेट होता था तब हम लोग ऐसे इसकी पहचान करते हैं, जहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा बी आपके सेट नॉन एम्प्टी सेट जी से हुआ करते थे बेटा। क्लियर है? बट आज की क्लास में हमारा क्या है कि अगर ए आपका फाइनाइट सेट है, ये जो जी लिया है या ए लिया है, तो अगर एक फाइनाइट सेट है तब हम लोग उसका क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे समझेंगे बेटा। ठीक है ना बेटा, समझना है यहाँ पे। इफ जी बी अ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट and finite set and if G is non-empty finite set and star B and ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन समझ सकते, बी एन ऑपरेशन ऑन ए। एक नॉन एम्प्टी सेट है बेटा जो फाइनाइट है और उसमें एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। देन कंपोजिशन टेबल क्या होती है? देन कंपोजिशन या ऑपरेशन टेबल इज अ स्क्वायर, ये आपकी एक स्क्वायर अरे होता है बेटा। स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर अरे माने ब्रैकेट होता है। इंडिकेटेड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, इंडिकेटेड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेशन, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो कि ऑपरेशन के द्वारा प्रोडक्ट किए जाएंगे बेटा। आप समझिएगा इसमें होता क्या है। तो आइथ एंड जेथ रो आप ऐसे समझो, जैसे आपने मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में समझा होगा रो और कॉलम की कहानी, तो आपने ऐसे सपोज दैट समझा होगा। तो ये आपका क्या होता था, रो, और ये आपके क्या होते थे, कॉलम। तो ये आपका A11, A12, A21, A22 होते थे बेटा। तो ये आपका A11 क्या है, अगर इसको मैंने रो कर दिया तो आइथ रो एंड जेथ कॉलम, ये आपका क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है ना। तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंट्री इन द आइथ रो एंड जेथ कॉलम, एंट्री इन द आइथ रो एंड जेथ कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आइथ एंट्री ऑन द लेफ्ट, और आप उसको ऑपरेट कर देंगे जेथ एंट्री एट द टॉप। समझ रहा है? आइथ एंड जेथ, जैसे सपोज, तो कंपोजिशन टेबल पहले आप समझ लो तब आपको समझ में आए। जैसे मैंने एक कोई सेट ले लिया, सपोज दैट ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 और -1,
स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने कंसीडर कर लिया, ए क्रॉस ए से ए के लिया। तो आपका कंपोजिशन टेबल बनेगा कैसे, समझना है कैसे हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन हम लोग ऐसे स्टार डिफाइन करते हैं, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको ऐसे लिख देते हैं बेटा 1 एंड -1। अब आप समझिएगा यहाँ से कि 1 का स्टार 1 यहाँ पे आएगा इसका, यानी 1 स्टार 1 यहाँ पे पुट होगा, 1 का स्टार इसके साथ 1 स्टार -1 आपको यहाँ पे पुट जुड़ेगा, -1 का -1 स्टार 1 आपको यहाँ पे आएगा, -1 स्टार -1 आपको यहाँ पे आएगा। स्टार जो भी डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एलिमेंट आते रहेंगे, समझ रहे हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि एंट्री इन द ith रो एंड जेथ कॉलम क्या होगा। तो ये ith रो यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैसे आया है, तो ये ith एंट्री, ये ith एंट्री है यानी फर्स्ट एंट्री है, और ये जेथ यानी ये जेथ कॉलम है, ये मान लो इसकी ये रो और कॉलम यानी लेफ्ट की और टॉप की, ये लेफ्ट ith लेफ्ट एंड टॉप, फिर ये ith लेफ्ट एंड जेथ टॉप, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे लिखेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो भी ऑपरेशन आपका डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग। सपोज दैट स्टार अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए के लिए, यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया है तो 1 × 1 आता है, 1 का माइनस से मल्टीप्लाई -1 आता है, -1 का 1 से -1 होगा, और -1 का 1 से 1 होगा। क्लियर है बेटा। अब आपको बेटा यहाँ पे जो 3 प्रॉपर्टी हैं उनको समझना है कि कैसे क्या होती हैं। सबसे पहले ऐसे क्लोजर को तो आपके उसमें ज़्यादा बताया ही नहीं गया, क्लोजर। उसके बाद में बेटा एसोसिएटिव आप कैसे जानेंगे, फिर आप कॉम्यूटेटिव कैसे समझेंगे, कॉम्यूटेटिव के बाद बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे जानेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये कैसे समझेंगे। तो देखो क्लोजर के लिए क्या होता है कि जितने भी आपके ऑल दी एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल आल्सो दैट सेट, सेट आपका क्या था ए, तो ऑल एलिमेंट ऑफ टेबल मस्ट बी फ्रॉम सेट। चलो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया कि इस कंपोजिशन में जितने भी एलिमेंट आए हों 1 -1 -1 वो उसी अगर सेट से आए हुए हैं जिस सेट से वो यहाँ पे रो एंड कॉलम लिखे गए हैं, ठीक है बेटा। तो आपका वही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है उसमें, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे क्या आया बेटा 1, यहाँ पे -1, तो 1 भी है, -1 है, -1 है और 1 भी है, तो ये आपका बेटा क्लोजर होता है। और देखो सुनो, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड होती है बेटा यहाँ पे क्लोजर और कॉम्यूटेटिव, तो एसोसिएटिव आपकी ऑटोमेटिक होल्ड हम लोग समझ लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव कैसे होल्ड होती है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए बेटा आपको समझना होता है कि जो ऑपरेशन टेबल होती है वो सिमेट्रिक होती है अक्रॉस द मेन डायगोनल। इफ द कंपोजिशन टेबल symmetric across its main diagonal, वो मेन डायगोनल के सिमेट्रिक होता है। मेन डायगोनल आपका क्या है ये, ठीक है ना, इसमें भी ये मेन डायगोनल होता है। तो उसी तरह से ये 1 है और यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे -1 और -1 देख रहे हैं, इसके इधर और इसके इधर सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो वो कॉम्यूटेटिव है। या आप समझ लीजिए बेटा कि ये आपका और ये दोनों सेम होने चाहिए, तब भी आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ होती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यानी फर्स्ट रो ऑफ कंपोजिशन टेबल एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द कंपोजिशन टेबल अगर सेम है तब भी कॉम्यूटेटिव होता है बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो जिस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है आपको, ये जैसे 1 है तो 1 आप देखिएगा कोई जो भी रो है, कोई भी ऐसी आपकी रो होनी चाहिए जो ये जो सेम एलिमेंट है इनके जैसे होनी चाहिए वो रो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1,
तो आपका उसके सामने वाला जो भी एलिमेंट होता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि 1 को इससे ऑपरेट किया गया तो नो चेंज, इसको ऑपरेट किया गया नो चेंज, तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 है। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो कोई भी रो, एनी रो इफ इक्वल टू any row of composition table is equal to the element of top element। इक्वल टू दी टॉप एलिमेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं, टॉप एलिमेंट। बात समझ में आया ना? देन लेफ्ट एलिमेंट ऑफ रो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए ये टॉप एलिमेंट और कोई भी रो जिस भी रो के इक्वल होगा तो उस रो के लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा आपका वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यहाँ पे 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बात आती है इन्वर्स आप लोग कैसे समझते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 और -1। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा और -1 का इन्वर्स क्या होगा? हर एलिमेंट का अलग इन्वर्स होता है। इस सेट की आइडेंटिटी तो आपने बता दिया कि 1 है। तो जैसे 1 का इन्वर्स और -1 का इन्वर्स आपको समझना है तो आपको इस कंडीशन से क्या होता है, ए ऑपरेट बी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या है? 1। तो किन किन दो एलिमेंट का ऑपरेशन आपको 1 आया है? तो यहाँ से समझो बेटा आपको 1 कहाँ कहाँ पे आया है? एक ये 1 आया है और एक आपको आया है यहाँ पे 1। क्लियर है ना? तो ये 1 किसका किसका आया है? 1 का 1 से जब ऑपरेट किया गया तब 1 आया है। ये 1 कैसे आया? -1 को -1 से किया गया तब आया। तो 1 का समझ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो वहाँ पे मार्क कर लो। वो आइडेंटिटी एलिमेंट जिन दो एलिमेंट लेफ्ट और टॉप, जिन दो लेफ्ट और टॉप एलिमेंट के ऑपरेट करने से वो आइडेंटिटी आया है वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो 1 का इन्वर्स 1 है और -1 का इन्वर्स -1 है। कंपोजिशन टेबल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना है आपको, ठीक है ना? तो कंपोजिशन टेबल क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरे ही होता है, ठीक है ना? एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसमें एलिमेंट आए थे उन रो में कैसे लिखे जाते हैं, रो और कॉलम में, तो ऑपरेट करके लिखे जाते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन समझते हैं बेटा तो आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। जस्ट वेट। देखिए एक मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट आउट किया है जो एग्जाम्पल नंबर 19 है। समझिएगा, लिखा हुआ है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। सेट आपका 1 2 3 4 5 है यानी फाइनाइट सेट है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि मिनिमम है ए बी में जो मिनिमम है वही लिखा जाएगा। तो राइट दी ऑपरेशन टेबल ऑफ दी ऑपरेशन स्टार। केवल ऑपरेशन टेबल लिखना है, लेकिन ऑपरेशन टेबल के साथ साथ हम लोग इसकी प्रॉपर्टी भी होल्ड कराएंगे। देखिए सोल्यूशन आपको क्या है, आपको सेट ए मैंने गिवन मान लिया 1 2 3 4 5 गिवन है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है बेटा, कहाँ से? तो ये आपको फंक्शन होना चाहिए। गिवन क्या है कि जो ए स्टार बी है वो आपको मिनिमम है बेटा ए और बी में, राइट? यहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। तो आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। तो कंपोजिशन टेबल आप कैसे बनाएंगे बोलो बेटा? तो कंपोजिशन टेबल फॉर स्टार ऑन ए। तो आप कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपको स्टार एक, अब समझिए 1 स्टार 1 यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बेटा सारे एलिमेंट 1 स्टार 1। फिर क्या आएगा 1 का 2 से 1 स्टार 2। फिर क्या आएगा 1 स्टार 3 1 स्टार 4 1 स्टार 5। फिर इसी तरह 2 के साथ आएगा बेटा, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अब देखिए एक को समझ लीजिए, 1 स्टार 1 का मतलब क्या होगा? मिनिमम 1 कामा 1। तो 1 कामा 1 में मिनिमम क्या है? 1 ही है क्योंकि इक्वल है।
मिनिमम 1,2, 1,2 में मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, तो 1, मिनिमम 1,3 क्या हो जाएगा 1, मिनिमम क्योंकि ये कह रहा है कि ए और बी लोगे तो मिनिमम ए और बी लिखा जाएगा, 1,4 बेटा 1, मिनिमम 1,5 क्या आएगा 1। तो यानी 1 और 1 में मिनिमम 1, 1 और 2 में मिनिमम 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1। फिर इसी तरह 2 और 1 में मिनिमम बेटा 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम, 2 और 4 में मिनिमम, 2 और 5 में मिनिमम। आ रहा होगा समझ में। 3 और 1 में मिनिमम, 3 और 2 में मिनिमम, 3 और 3 में मिनिमम, 3 और 4 में मिनिमम, 3 और 5 में मिनिमम, 4 और 1 में मिनिमम, 4 और 2 में, 4 और 3 में, 4 और 4 में, 4 और 5 में, 5 5 और 2 में, 5 और 3 में, 5 और 4 में, 5 और 5 में। तो ये बेटा आपके कंपोजिशन टेबल बन गई। ये कंपोजिशन टेबल है। अब देखो इसमें ऑल दी एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1 है बेटा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सारे एलिमेंट इसी सेट से हैं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव की, केवल इतना ही क्वेश्चन दिया था, इसका कंपोजिशन टेबल आपको बनाना था, वो हमने बना लिया। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार आपका कॉम्पिटेटिव है कि नहीं। तो फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए बेटा मैंने क्या बताया था कि मेन डायगोनल के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मेन डायगोनल आपका ये है बेटा, तो मेन डायगोनल के सिमेट्रिक है। यहाँ पे 4 4 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1, तो ये सिमेट्रिक है। या मैंने क्या कहा था कि ये आपकी R1 है और ये आपका कॉलम 1 है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 आया है, ये 1 1 आया है, तो कॉम्पिटेटिव है। तो द गिवन ऑपरेशन टेबल is symmetric across the main diagonal, that is star is commutative on A। ये कॉम्पिटेटिव है आपका। एसोसिएटिव बिल्कुल बेटा इसमें शो नहीं करते हैं। एसोसिएटिव के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव है और क्लोजर है तो उसे एसोसिएटिव होना ही पड़ेगा। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे बेटा आप समझ सकते हैं कि ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी आपको इसी में मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या आपको क्लोजर हो जाएगा। तो ये सपोज दैट एक पी आएगा, क्योंकि ए स्टार बी भी आपका अगर क्लोजर है तो आप किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो इसी सेट से आ जाएगा। तो पी स्टार सी और ये आ जाएगा आपका ए स्टार, और सपोज दैट बी स्टार सी आप करेंगे तो ये आ गया कोई एलिमेंट क्यू, तो फिर भी पी स्टार सी हम लोग करेंगे तो पी स्टार सी फिर से यहीं पे कहीं आ जाएगा। सपोज दैट ये Q1 आया और ए स्टार क्यू भी यहीं से आ जाएगा। सपोज दैट ये Q2 आया, तो इनको इक्वल होना ही पड़ेगा इसी कंपोजिशन टेबल से हैं तो, ठीक है ना। कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए यहाँ के, चलिए हम इसी एग्जांपल में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज दैट मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया 2 3 4, इनके बीच में हमें देखना है कि एक कंपोजिशन टेबल होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, एसोसिएटिव हो रहा है कि नहीं। तो फॉर एसोसिएटिव, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो आप सभी एलिमेंट को लेकर के भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्टार 3 स्टार 4, ये इक्वल होना चाहिए 2 स्टार 3 स्टार 4 के। अब देखिए मैं यहीं पे शो कर रहा हूँ 2 और 3 में क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ 2 एंड 3, यही तो ऑपरेशन है। तो मिनिमम और 2 और 3 में 2 आ जाएगा स्टार 4, फिर 2 और 4 में मिनिमम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। आगे समझिएगा 2 स्टार 3 और 4 में मिनिमम क्या आएगा 3, 2 और 3 में मिनिमम क्या आएगा 2, तो देख रहे हैं इक्वल हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या बताया था बेटा कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो टॉप आपका है वो किसी रो के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए टॉप आपका इस वाली रो जो लास्ट रो है इसके इक्वल आया है बेटा। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल 5 is the identity element।
ऑफ ए अंडर स्टार। अब देखिए 5 को आप बेटा ऑपरेट करिए तो 5 स्टार 1 क्या आएगा, सभी एलिमेंट को लिखिए 5 स्टार 1, 5 स्टार 2, 5 स्टार 3, 5 स्टार 4, 5 स्टार 5। तो देख रहे हैं 5 और 1 में मिनिमम क्या 1, 5 और 2 में मिनिमम क्या 2, 5 और 3 में मिनिमम 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में 5। तो देख रहे हैं नो चेंज आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो यह आइडेंटिटी है। बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स मैंने क्या कहा था बेटा, जो जो एलिमेंट आपके आइडेंटिटी मिल जाए, जहाँ पे 5 तो यहाँ पे आपको 5 मिला नहीं, यहाँ पे 5 मिला नहीं, यहाँ पे 5 मिला नहीं, यहाँ पे भी 5 नहीं मिला, केवल ये 5 मिला है। और ये 5 किसके किसके ऑपरेट से मिला है, 5 स्टार 5 से 5 आपको मिला है ना। तो ओनली 5 इज एलिमेंट ऑन ए विच is invertible under star and the inverse 5 इनवर्स क्या है बेटा 5 है। 1 इन्वर्टिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 किसी से भी ऑपरेट किया गया है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला है, तो केवल 5 ही इन्वर्टिबल था जिसका इन्वर्स ये था। ये आपका टोटल कंप्लीट क्वेश्चन था। इसमें आपको बहुत ही थोड़ा सा पूछा गया था केवल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए, लेकिन मैंने सारा कुछ इसका डिस्कशन यहाँ पे कर दिया बेटा। नेक्स्ट आपको एग्जांपल, और आज से ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा बेटा, इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको समझना है बेटा, ये 24 एग्जाम्पल है, 24 एग्जाम्पल है, इसको समझो। ये क्या लिखा है, लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये एक फाइनाइट सेट है एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी मॉड 5 फॉर ऑल ए बी ए। ठीक है बेटा, सेटअप द कंपोजिशन टेबल बनाना है फॉर द ऑपरेशन स्टार के लिए, सो दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है फॉर द स्टार के लिए, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर इन्वर्टिबल। इनके इन्वर्स आपको दिखाना है बेटा, ये है ना, बाई ए बी। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ए बी मॉड 5 है वो क्या है, वी मीन द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए बी। जब ए बी आप कर लेंगे तो जो भी ए बी आएगा उससे 5 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए बी मॉड 5 हो जाएगा। ए बी मॉड जो 5 लिखा है इसका मतलब क्या है बेटा कि रिमाइंडर आएगा, ये क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आप समझ सकते हैं इन ए बी बाई 5। जब ए बी को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो ए बी मॉड 5 होता है बेटा। ठीक है, आगे आप और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4। ओके, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से ए के लिए, डिफाइन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी मॉडुलस 5। इसको मॉडुलस बोलते हैं बेटा। ठीक है, मॉड लिखा है मॉड 5, इसे मॉडुलस होता है, ए बी मॉडुलस 5। ओके, तो यहाँ से हमने कंपोजिशन टेबल बना लिया, सेटअप कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल हमें सेटअप करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कंपोजिशन के लिए बेटा, हमने एक एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये आपका स्टार है। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि 1 स्टार 1, 1 स्टार 2, 1 स्टार 3, 1 स्टार 4 क्या आएंगे। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को बस 1 को 4। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 2 को, हम लोग 2 को 1 के साथ ऑपरेट करें, 2 को 2 के साथ ऑपरेट करें, 2 को 3 के साथ ऑपरेट करें, 2 को 4 के साथ ऑपरेट करें, तो आपको क्या वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 3 को 1 के साथ ऑपरेट करें, 3 को 2 के साथ ऑपरेट करें, 3 को 3 के साथ ऑपरेट करें और 3 को 4 के साथ ऑपरेट करें, तो क्या आएगा। यहाँ से हमें आइडिया मिल जाने वाले बेटा। देखो 1 स्टार 1 का मतलब क्या है कि 1 और 1 का मल्टीप्लाई करो, ए बी मॉड 5, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 1। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा बेटा।
2 और 1, 2 1 जा 2, डिवाइड करोगे आप किससे, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा, 3 1 जा रिमाइंडर 3। इसी तरह 1 2 जा 2 रिमाइंडर, 1 3 जा 3 रिमाइंडर, 1 4 जा 4 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 रिमाइंडर, क्योंकि 5 से छोटा है, 5 से छोटा किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही आएगा बेटा, टेबल जाएगा ही नहीं। 2 3 जा 6, अब 6 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 2 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2 आएगा। 12 को 5 से डिवाइड करो, ये मीनिंग होता है बेटा। अब आ गया समझ में, चलिए तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 ही रहेगा, 1 3 जा 3 रहेगा, 1 4 जा 4 रहेगा, 2 1 जा 2 रहेगा, 2 2 जा 4 रहेगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 3। फटाफट होगा बेटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 4, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1। क्लियर है ना। तो 1 2 3 4 1 2, ओ सॉरी यहाँ पे शायद कुछ गलत हो गया क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी में 1 2 3 4 आ रहा है। क्लियर है। तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल आपकी बन गई बेटा। अब आपको यहाँ पे दिखाना था कि सेट अप द कंपोजिशन टेबल सो दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन चलिए हम लोग बात सबकी कर लेंगे कि ये आपका कॉम्पिटेटिव है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉम्पिटेटिव ही है, या हम लोग इसका, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये 1 4 4 1। तो इसके आप देखिए समझिए, ये क्या लिखा है 2 3 4, तो 2 3 4, 1 3 तो 1 3 और 2 और 2, तो ये आपका सिमेट्रिक है। तो ये आपको जो कंपोजिशन टेबल गिवन है स्टार पे, ये क्या है बेटा, आपकी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ओके, बात करते हैं हमें सो दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आपका टॉप मोस्ट जो है रो के इक्वल आना चाहिए, तो ये 1, और यहाँ पे समझ सकते हैं 1 है ना। हाँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि E is equal to 1 for all A belongs to A स्टार 1 इज इक्वल टू, आपको क्या आया है बेटा यहाँ से, ए कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लोगे तो आपको वही एलिमेंट ए आ गया है। दैट इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर स्टार। समझ रहे हैं बेटा। कोई भी आप ए से लीजिएगा तो E इज इक्वल टू 1, ऐसा था कि ए स्टार ए, इसका कोई भी एलिमेंट लीजिएगा तो वो आपका चेंज नहीं हुआ, ए ही आ गया है, तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इनवर्स की बात बताते हैं बेटा। तो फॉर इनवर्स क्या था बेटा, तो इनवर्स के लिए आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, उसको पकड़ो, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। अब समझिएगा कि आपको पता है फॉर इनवर्स इफ B is the inverse of A, if B is the inverse of A then A स्टार B is equal to E आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो E आपका क्या है, 1 है। तो ये 1 कहाँ कहाँ पे आया है, किसको किसको ऑपरेट करने से, तो 1 स्टार 1, 1 स्टार 1। दूसरा क्या आया है 1 आपको, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 से भी 1 आया, फिर 3 स्टार 2, इससे भी 1 आया है, फिर 4 स्टार 4, 4 स्टार 4 से भी आपको 1 आया है। तो 1 और 1 का इन्वर्स है, तो यानी 1 इन्वर्स 1 आए। 2 का 3 से है तो 2 इन्वर्स आपका 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है तो 3 का इन्वर्स आपको 2 आ रहा है, और 4 का इन्वर्स आपको 4 है। यही आपको शो करना था कि 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है और 4 का इन्वर्स 4 है। आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी तो खुद ही का इन्वर्स होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी
इनवर्स की, और इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था बेटा, यही आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे समझ में आए होंगे। तो अगर कभी भी आपका फाइनाइट सेट दिया गया है तो ऐसे कंपोजिशन टेबल बनाना है, फिर उसमें क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और समझना है। और अगर इनफाइनाइट सेट दिया गया है तब तो सिंपली आपको जनरल टर्म आपको ए लेना है और प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करना है। ओके क्लास, टेक केयर।